दोस्तों, हमारे देश में एक पार्टी हमेशा बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी ओर 2024 के चुनाव में एक पार्टी ये बोलती है कि मैं अल्पसंख्यक की चिंता करूंगा, बहुसंख्यक की कोई चिंता नहीं करूंगा। तो बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है, और अल्पसंख्यक है मुसलमान। हमारे मोदी जी सबकी चिंता कर रहे हैं कि भाई सबका साथ हो, सब पढ़े लिखे आगे बढ़े और यही सबका फायदा हो। लेकिन कांग्रेस आज भी यही सोच रही है कि भाई अल्पसंख्यक की चिंता करेंगे, एक बांटो और राज करो की नीति पर आज भी काम कर रही है। तो आपको सोचना चाहिए, पहले से यही चलता आ रहा है। हमारे गांधी बापू बहुत कांग्रेसी थे। जब 15 कमेटी थी, बराबर 15 कमेटी में जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव करना था, तो 15 में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था और 3 वोट खाली नोटा को गया था। एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला था कि नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाने के लिए वोट मिला। फिर भी गांधी बापू ने बोला कि भाई मेरी पहली चॉइस तो, पहली पसंद तो नेहरू है, और अपना नाम वापस कर लिया सरदार वल्लभ भाई ने, गांधी बाबू को नाराज न करने के लिए। ये हुआ था हमारे साथ पहले से। फिर अब हम सोचते हैं कि भाई हमारे देश को किसने आज़ाद करवाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये भी एक सोचने लायक बात है। और गांधी बापू ने खुद ने बोला था कि मेरी लाश पर दोनों देशों का विभाजन होगा। लाश भी नहीं गिरी और विभाजन भी हो गया। यही गांधी बापू की सोच थी। और आप सब लोग मानते हो कि गांधी बापू ने इस देश को आज़ाद किया था, तो मैं तो ये मानता नहीं हूँ। आप पूरा पुस्तक पढ़िए और पूरा रिसर्च करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अंग्रेज क्यों चले गए थे। वो ये देश को चला नहीं सकते थे, एक उसकी कंडीशन बन चुकी थी। और उसको एक डर भी था कि हमारी मिलिट्री ने एक तैयारी कर ली थी कि कुछ न कुछ नया होने वाला, उसको भनक लग गई थी, इसलिए वो लोग देश छोड़कर भाग गए थे। बाकी ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि 1948 को हमको आज़ादी देनी थी, और 47 में 12-13 महीना पहले क्यों दे दी? ये भी एक सोचने लायक बात है। आप ये मत सोचिएगा, आप पूरा रिसर्च करिए, पढ़िए किताबें, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बाकी बांटो और राज करो का कांग्रेस का एक नियम है। और जब अपने न्याय पत्र में खुला लिखती है कि भाई हम अल्पसंख्यक की चिंता करेंगे, बहुसंख्यक की चिंता नहीं करेंगे, तो हमारे हिंदुओं को कांग्रेस की टिकट लेके चुनाव लड़ने का अभी भी इतना इंटरेस्ट है। वो किस टाइप के हिंदू है मुझे भी मालूम नहीं है ना। ये लोग किस टाइप के हिंदू है ना, आज तक मुझे भी मालूम नहीं पड़ा। ऐसी पार्टी की टिकट लेकर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, क्यों चुनाव लड़ रहे हो? आपको इतना राजनीति करने का क्या शौक है? छोड़ो ऐसी पार्टियों को। उसको मालूम पड़े कि हम बांटो और राज करो, और उसी हिंदू आके हमारे पास वोट मांगते हैं हिंदू के पास कि हमें सपोर्ट करो। क्यों हम सपोर्ट करें भाई? आपकी पार्टी खुद हमें सपोर्ट करना नहीं चाहती है, और आप बोलते हो कि भाई हम न्याय तंत्र लाना चाहते हैं, न्याय को बचाना चाहते हैं। न्याय को ख़त्म तो आपने ही किया है। 60 साल में आपने राज करके न्याय को इतना ख़त्म किया और अल्पसंख्यक को इतना सपोर्ट किया कि बात मत पूछो। कि वो लोग इतना आगे बढ़ गए कि आज तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं अल्पसंख्यक में। आपने बांटो राज करो ये नीति अपनाई है, और कभी भी ये काम नहीं किया है कि बेचारे अल्पसंख्यक भी आगे बढ़े। आज भी वो बेचारे है ना, लारी लेके घूम रहे हैं रोड पर, और आज भी मजदूरी कर रहे हैं। आपने अगर पढ़ाया लिखाया होता, इतनी चिंता की होती, तो आप बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते अल्पसंख्यक। लेकिन आपकी नीति है बस कि ये लोग आगे नहीं बढ़ने चाहिए, न मुसलमान आगे बढ़ने चाहिए, न हिंदू आगे बढ़ने चाहिए, किसी को कुछ समझ नहीं आनी चाहिए, और हमें राज करते रहना है। तो ये मोदी जी का निर्णय इस टाइप का नहीं है। मोदी जी हमेशा सोचते हैं कि भाई सबका साथ हो, सबका विकास हो। यही सोच के साथ थैंक यू फ्रेंड। और आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। और एक बार मेरी वीडियो लाइक करें, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कोई कमाने का शौक़ नहीं है, खाली मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी देने के लिए एक वीडियो बनाता हूँ।